वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइमरी शिक्षकों को ऑनलाइन ही मिलेगा अवकाश। बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूल महानिदेशक ने मैनुअल अवकाश को लेकर सख्ती का निर्देश दिया। इसके तहत अब सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अवकाश ही अनुमन्य होंगे। साथ ही शिक्षकों के द्वारा अब तक लिए गए सभी प्रकार के मैनुअल अवकाशों को उनके सर्विस बुक में अपडेट किए जाने का निर्देश है। महानिदेशक के निर्देश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है। कानपुर समेत यूपी के 10 पॉलिटेक्निक बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रदेश के 10 पॉलिटेक्निक संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के इन 10 संस्थानों को चयन कर लिया। अब बस शासन की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। लखनऊ, बरेली, झांसी, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज व वाराणसी की राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और आगरा के राजकीय चर्म संस्थान को पहले लाइट हाउस संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। बाद में इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। निदेशक प्राविधिक शिक्षा दिनेश मोहन सिंह ने बताया कि चुनी गई पॉलिटेक्निक्स में सबसे पहले AICTE के मानकों को प्राथमिकता पर पूरा कराया जाएगा। आयुष्मान योजना में प्राइवेट अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी के लिए देने होंगे पैसे। यूपी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे लोगों को झटका लगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी कराने पर पैसा लगेगा। माना जा रहा है कि सरकार के आदेश के बाद सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना का कोई लाभार्थी अब अगर सिजेरियन ऑपरेशन के लिए निजी अस्पताल पहुंचता है तो वो पहले की तरह ये सुविधा फ्री में इलाज नहीं करा सकेगा। अस्पताल को मरीजों के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इसकी फीस का भुगतान नहीं हो सकेगा। नवंबर में हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव। उत्तर प्रदेश में इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी। इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर खींचतान होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। इस कारण पुलिस अपने सी प्लान ऐप से जुड़े डिजिटल वॉलंटियर्स की संख्या 20 लाख तक बढ़ाने में जुटी हुई है। नए पेट्रोल पंप खोलने के नियम सरल होंगे। प्रदेश में बढ़ती वाहनों की संख्या और विस्तारित हो रहे सड़क नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पंपों के नियमों को सरल करने जा रही है। राज्य में लोगों की सुविधा के लिहाज से अधिक पंप खुल सकेंगे। इसके लिए जरूरी जमीन की उपलब्धता के मानक को कम करने के साथ ही 2 पंपों के बीच की दूरी कम करने का प्रस्ताव है। लोक निर्माण विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर वित्त और अन्य विभागों से परामर्श मांगा गया है। ऐसी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में आय सीमा समाप्त। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया। अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वरोजगार की इकाई समूह में स्थापित करनी होगी और अनुदान की सीमा भी प्रति लाभार्थी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। चयनित हुए छात्रों को हर हाल में मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति अवार्ड योजना के तहत पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर तबके आदि के छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री यशस्वी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित छात्रों को कक्षा 9 व 10 में पढ़ाई करने के लिए 75,000 रुपए, जबकि कक्षा 11 व 12वीं में अध्ययन करने के लिए हर साल 1,25,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। कानपुर के 5 आयुध निर्माणियों में 400 पदों पर आयुध वीर की भर्ती। आयुध निर्माणियों में अब अग्निवीरों की तर्ज पर आयुध वीरों की भर्तियां किए जाने की राह खुलेगी। रक्षा मंत्रालय ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को भर्ती करने की मंजूरी दी है। अब शहर की 5 आयुध निर्माणियों में भी तकनीकी शाखा में 400 पदों पर भर्ती करने की कार्य योजना तैयार हो चुकी है। शराब कारोबार में यूपी की लंबी छलांग, गोवा और आंध्र प्रदेश पीछे छूटे, बढ़ा सरकारी खजाना। यूपी ने शराब के कारोबार में ऊंची छलांग लगाई है। शराब निर्यात में देश के 10 प्रमुख राज्यों में यूपी 5वें से 3रे नंबर पर पहुंच गया। आंध्र प्रदेश और गोवा पीछे छूट गए। पिछले 5 सालों में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। शराब उत्पादन दुगने से अधिक हुआ और इस साल 170 करोड़ बल्क लीटर से अधिक होने की संभावना है। शराब उत्पादन भी दुगने से अधिक हुआ है।
योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू। यूपी में अवैध बिल्डिंग पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अमेठी में 4 साल से सुल्तानपुर रायबरेली राजमार्ग के किनारे गुजरटोला गांव के पास चारागाह की बेशकीमती जमीन पर बने मदरसे को तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के बाद सोमवार की सुबह गिरा दिया गया। 4 कमरों के मदरसे को पुलिस पीएसी के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ढहा दिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को कोर्ट ने सुनने लायक माना। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज। ज्ञानवापी किसकी है, इस सवाल का जवाब तय करने के लिए कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई का रास्ता कम से कम वाराणसी जिला अदालत से आज तय हो गया। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दायर वाद की सुनवाई के हक में अपना फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। पीईटी सर्टिफिकेट की मान्यता अब होगी खत्म। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली ग्रुप सी की भर्ती के पहले पीईटी का आयोजन किया जाता है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए आवेदन समाप्त हो गए हैं। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा के आयोजन की तिथि भी घोषित कर दी गई। वहीं पीईटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली ग्रुप सी की भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा भी जल्दी समाप्त होने वाली है। लखनऊ आगरा में सोना सस्ता, कानपुर बरेली में चांदी महंगी। भारतीय सराफा बाजार ने कल को सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। लखनऊ में सोमवार को सोना महंगा रहा जबकि चांदी के दाम घटे। सोमवार को सोना 50,750 प्रति 10 ग्राम और चांदी 55,970 प्रति किलो के हिसाब से बिकी। कानपुर में सोने के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला जबकि चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। सोना 52,200 प्रति 10 ग्राम और चांदी 57,400 प्रति किलो के हिसाब से बिकी। कब्रिस्तान की जमीन अब 5 साल की लीज पर दी जाएगी। बढ़ती आबादी और घटती कब्रिस्तान की जमीन परेशानी का सबब बनी हुई है। ईसाई समाज ने समस्या के समाधान पर काम करना शुरू कर दिया। इसको लेकर कई बड़े और बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। निर्णय लिया गया कि अब मृतक के लिए कोई स्थायी कब्र न देकर उसके परिवार को 5 साल की लीज पर कब्र दी जाएगी। तय वक्त के बाद उस कब्र पर मृतक के परिवार का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। आईआरसीटीसी फिर चलाएगा स्वदेश दर्शन ट्रेन। अधिक किराए को लेकर अटकी स्वदेश दर्शन ट्रेन के संचालन को आखिरकार हरी झंडी मिल गई। पहली स्वदेश दर्शन ट्रेन 15 अक्टूबर को चलेगी। ये ट्रेन 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम मंगलवार से स्लीपर क्लास बोगियों वाली इस ट्रेन के लिए पैकेज की बुकिंग शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड पहले स्लीपर क्लास वाली भारत दर्शन ट्रेन चलाता था। इस ट्रेन पर रेलवे बोर्ड 50% तक सब्सिडी देता था। इस कारण भारत दर्शन ट्रेन से यात्रा करना सस्ता था। इस साल मार्च से भारत दर्शन ट्रेन को बंद कर दिया गया। उसकी जगह स्वदेश दर्शन ट्रेन चलाने की घोषणा हुई। अब चायपत्ती के नाम से होगी पुष्पक एक्सप्रेस की पहचान। जल्दी मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस को किसी टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, चायपत्ती के नाम से पहचाना जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे की 25 जोड़ी ट्रेन को राजस्व बढ़ाने के लिए एक बार फिर से विनाइल रैपिंग के लिए उनका ई ऑक्शन किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन का चयन करके उनको 3 वर्ष के लिए लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ट्रेन के इंजन और उसकी बोगियों के बाहरी हिस्से में प्रचार के लिए उनकी विनाइल रैपिंग की जाती है। हाईवे पर टोल प्लाजा हो जाएंगे खत्म। जल्दी लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिल सकता है। फास्टैग को लेकर टोल पर ट्रैफिक को और तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन की मदद से टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। मिंट में छपी की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। ये प्लान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि जीपीएस आधारित टोल की टेक्नोलॉजी भारत में है और इसे बहुत कम समय में शुरू भी किया जा सकता है। पीएम किसान आवेदन की स्थिति जानने के लिए इस नंबर पर करें कॉल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किए गए आवेदन की स्थिति जानने के लिए किसान टोल फ्री नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं। लाभार्थी सूची में नाम है कि नहीं, ये केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, खाते में पैसे क्यों नहीं आएंगे, ये सभी जानकारी किसान इस नंबर पर कॉल करके हासिल कर सकते हैं। देश में जल्द शुरू होगा ई हाईवे। तकनीक की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत को जल्द ही ई हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। प्रदूषण को कम करने की दिशा में ये एक मिसाल साबित होगा। इस बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर काम कर रही है, जो भारी शुल्क वाले ट्रकों और बसों को चार्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी तय।
जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने से उनके उत्तराधिकारी तय हो गए हैं। अभी तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 पीठों ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। अब दोनों पीठ के अलग अलग शंकराचार्य होंगे। ज्योतिष पीठ पर उनके प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नया शंकराचार्य बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को मौका मिला है, जो इस बार टीम इंडिया को ट्रॉफी जिताकर ही दम लेंगे। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक मजबूत टीम इंडिया चुनी है। बता दें कि 16 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप का आगाज ऑस्ट्रेलिया की धरती पर होगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलेगा। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन से पहले लेनी होगी आंसर शीट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम के साथ ही 12वीं के पुनर्मूल्यांकन की तिथि घोषित कर दी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए आवेदन करने वाले छात्र ही पुनर्मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज ने 7 सितंबर को तिथि जारी करने के साथ साथ स्कूल्स को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया है। इस बार दुर्गा पूजा में पंडालों में विराजेंगी विराट स्वरूप में मां। 2 साल बाद इस बार दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। तैयारियां तेज हो गई हैं, मूर्तियां बनाई जा रही हैं। पूजा पंडालों में विराट स्वरूप में मां विराजेंगी। पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के कारण धूमधाम से दुर्गा पूजा आयोजित नहीं हो पाई। पंडालों में 5 फीट तक की मूर्तियां स्थापित की गई थी। इस बार 9 से 11 फीट तक की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बजट बढ़कर 1800 करोड़ रुपए हुआ। रामलला वर्ष 2024 में मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही यहां उनका दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। इससे पहले मुख्य मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सर्किट हाउस में हुई बैठक में कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। मंदिर के बायलॉज और रामलला की मूर्ति के निर्माण पर भी बैठक में मंथन हुआ। इसके साथ ही मंदिर के निर्माण का बजट 1800 करोड़ रुपए हो गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई। राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक अनुमान से 46% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून शुरू होने से अब तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 349.8 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई, जबकि अनुमान था कि 653.3 मिलीमीटर बारिश होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।